So, you need to take your appearance more seriously. ठीक है? इस चीज़ पे मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ एंड मैं बनाता रहूँगा क्योंकि उतने व्यूज़ मेरे आते नहीं है कि मैं इतनी अवेयरनेस फैला पाऊँ। बट आई हैव सीन दिस, मैंने अपने सामने देखी हैं बहुत चीज़ें कि तुम कैसे दिखते हो, तुम किस तरीके से खुद को प्रेज़ेंट कर पाते हो, तुम कितने वेल ग्रूम्ड हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है। लोग तुमको इस बेस पे ट्रीट करते हैं, ठीक है? एंड बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर बुरे तरीके से इन द सेंस बुरे तरीके से इन द सेंस मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं जो अच्छा दिखता है, नहीं, इन गुड वेज़। जो अच्छा दिखता है, उसको लोग इतने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब तुम स्कूल में होंगे यार, अगर तुम स्कूल में भी होंगे, तब भी तुम इस चीज़ को देखते होंगे कि जो अच्छा दिख रहा है, भले उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है, भले वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हर चीज़ उसको ज़्यादा ईज़िली मिलती है, उसको टीचर का प्यार एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम समझ रहे हो मतलब। एंड वही चीज़ अगर कोई अगली अगली सा है और ऊपर से ना पढ़ने में ठीक है, तो उसके साथ जो मिसबिहेव होता है तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है काइंड ऑफ। एंड दूसरी चीज़, उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है कि मतलब वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। एंड उस वज़ह से कहीं न कहीं सिग्नल पूरी क्लास के बच्चों को भी जाता है ना, बच्चे तक उस इंसान को, उस लड़के को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है? कहीं न कहीं सोसाइटी इस वे में डेवलप हो रखी है कि हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है कोई, कैरेक्टर से ज़्यादा हम किसी के लुक से उसे जज करते हैं। ठीक है? समझो इस चीज़ को एंड इतना शौक होने वाली चीज़ भी नहीं है। तुम खुद इस चीज़ को देखना है कि तुम खुद भेदभाव करते हो सामने वाले इंसान को देख के। इमेजिन करना तुम अगर अकेले दिखते हो, ठीक है? अगर तुम अकेले भी दिखते हो, तब भी तुम लोगों को उस बेस पे ट्रीट करते हो कि वो दिखते कैसे हैं। अगर तुम्हारी जेलसी होगी किसी से वो अलग चीज़ है, बट तुम सडनली तुम्हारे टोन्स, तुम्हारे एक्शन्स सारी चेंज हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आ गया कि तो थोड़ा-सा भी ठीक दिख रहा है। ये है ह्यूमन नेचर, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं है कि तुम जेनेटिकली कितने अच्छे दिखे हो, तुम्हें समझना पड़ेगा, हाँ, मतलब हम इस चीज़ से क्यों चले, हम इस माइंडसेट से क्यों चले कि मैं अच्छा ही नहीं दिखता हूँ, मेरी जेनेटिक्स ही अच्छे नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कि तुम अपने पोटेंशियल से अच्छे नहीं दिखते हो। हम एक बिलीफ लेके चलते हैं कि मेरे पास कुछ इम्प्रूव करने के लिए है ही नहीं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव करने को होती हैं। ठीक है? तुम्हें पैसे बनाने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है? एक जो प्रोवाइड करता है मैन, वो वैसे ही अट्रैक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज़, जब तुम उस चीज़ पे काम करते हो, तुम अपनी स्किन को थोड़ा-सा प्यार से ट्रीट करो, समझ रहे हो? प्यार से ट्रीट कर रहे हो, मतलब प्यार से ट्रीट करने का मतलब कि तुम अपना मुँह को ऐसे नहीं कर रहे हो, जैसे मैं बचपन में करा करता था, कि मैं जैसे मेरा नाखून है, मैं नाखून से ऐसे रगड़ता था मुँह, कि ताकि मैं थोड़ा-सा गोरा हो जाऊँ। ठीक है? बट फिर मैं धीरे-धीरे उस चीज़ को थोड़ा-सा मसाज करने लगा। प्यार से इसको बोलते हैं ना, प्यार से सहलाना। उस तरीके से खुद की स्किन को ट्रीट करना होता है। फिर तुम अपने कपड़ों पे थोड़ा-सा एफर्ट डाल रहे हो कि मेरे पे कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है? इस तरीके से। फिर तुम अपने बालों का थोड़ा-सा ध्यान रख रहे हो, अपनी डाइट को थोड़ा-सा प्यार से खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो। कुछ भी नहीं सीधा एकदम लगे हुए हो। बाहर जा रहे हो तो थोड़ा-सा क्रेविंग को कंट्रोल करना पड़ता है। ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा एकदम उस को चीज़ में घुस गए हो, बट कंट्रोल है तुम्हें, मतलब कि हाँ, एक अब कब मैंने ये चीज़ खानी है, कब नहीं खानी है। तुम अपनी वॉकिंग का ध्यान रख रहे हो, अपनी ट्रेनिंग का ध्यान रख रहे हो, ठीक है? एंड अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रख रहे हो, अपनी बॉडी की स्मेल का ध्यान रख रहे हो एंड अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें तुम्हें ओवरऑल इतना ईज़िली अट्रैक्टिव बना सकती है। थोड़ा-सा कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तुम्हारा ग्रुप अच्छा है, जिन लोगों के साथ रह के तुम काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, तुम ईज़िली ऐसे ही अट्रैक्टिव बन जाते हो। ऐसा नहीं कि मतलब तुम अट्रैक्टिव बनने के पीछे भाग रहे हो, तुम बस खुद को एक बेटर पर्सन बनाने पे ध्यान दो। क्योंकि लोग सिर्फ़ लोग नहीं, हर एक इंसान, तुम कहीं जॉब लेने जा रहे हो, तुम कहीं जॉब करते हो, तुम कहीं स्टूडेंट हो, तुम कहीं पेशेंट हो, कुछ भी हो तुम कहीं पे, तुम्हें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बहुत से कम लोग हैं जो इस बेस पर ट्रीट नहीं करते हैं, बट ओवरऑल मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस बेस पे ही ट्रीट कर देते हैं। मैं तुम कैसे देखते हो? मैं यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, बस बताना चाहता हूँ कि अवेयर रहो इस चीज़ को लेके। ये मत सोचो कि अगर मैं स्किन केयर करूँगा तो मैं गे लगूँगा, मैं गे हूँ, नहीं, डज़न्ट मैटर। थोड़ा-सा एफर्ट डालो खुद पे। तुम उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करोगे जिसके पास बैठ के तुम्हारे नाकों में बदबू घुस रही है। समझ रहे हो? पसीने की बदबू आ रही है,
या मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्चुअल में एफर्ट कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है या कुछ मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल पर्सन है, जो मतलब यहाँ से कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसके मुँह से बदबू आ रही है। ट्रैवल इन द सेंस एक छोटी-सी जगह से छोटी-सी जगह पे जा रहा है, वो कहीं खेतों में काम नहीं करता है, कुछ भी। लेकिन वो कर सकता है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकता है, वो मैन बना पड़ा है। अपनी बियर्ड को बिना मतलब के फैला रखी है, जो अच्छा स्मेल कर सकता है बट नहीं करता है। मुँह से बदबू आ रही है क्योंकि ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है? एंड काफ़ी चीज़ें मतलब, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा एफर्ट डालो। ठीक है? अगर तुम डाल सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है भी, ये मत बोलो कि मैं 24 घंटे बिज़ी हूँ, नहीं रहता है कोई भी। ठीक है? दैट्स इट।